नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 2001 के संसद हमले में शहीद हुए लोगों को पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की है। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तमाम विपक्षी और भी नेता यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए, आज 24वीं वर्षगांठ है और ऐसे में शहीदों को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो 2001 संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली से। ये 24 साल इस हमले को, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी भी वहां मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, पक्षी नेता हैं। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीर, जहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। 2021 में यह हमला हुआ था संसद पर। 13 दिसंबर 2021 यानी कि संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी है, जहां पर संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी ये है। तो संसद हमले की बरसी, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आतंकी हमला हुआ था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी संसद भवन में मौजूद हैं। तो यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए उन वीरों को, जब संसद पर हमला हुआ था, अपने प्राणों की आहुति उन्होंने उस रक्षा करने के दौरान दी। तो दिल्ली से ये तस्वीर, जहां पर पहुंचे हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद भवन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि 24वीं ये बरसी है जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था। संसद के अंदर घुसने की कोशिश आतंकियों ने की थी। पुराने संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही वो संसद है जिस पर ये हमला किया गया था। अब क्योंकि जो कार्यवाही होती है वो नए संसद भवन में होती है, लेकिन पुराने संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद में 13 दिसंबर 2021 को जब संसद भवन पर हमला हुआ था, उसमें शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 24 साल यानी कि 24वीं बरसी 2021 में ये हमला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो 13 दिसंबर 2021 ये वही दिन जब संसद पर यह हमला हुआ था। अब चलिए आगे बात करते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टला है हादसा। विमान में सवार थे 56 यात्री, सभी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जमीन से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा। हाई लैंडिंग के दौरान हुआ है ये हादसा। तो आपको बता दें कि हार्ड लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फिलहाल हादसा टल चुका है। अगर यात्रियों की संख्या की बात करें तो 56 यात्री इसमें सवार थे। रांची में ये बड़ा हादसा होने से टला है। विमान में सवार थे 56 यात्री, सभी सुरक्षित है। जमीन से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा। तो हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ है यह हादसा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टला है ये बड़ा हादसा। विमान में सवार थे 56 यात्री, यानी कि यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो रांची एयरपोर्ट की बात करें, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा होने से टला है। विमान में सवार थे 56 यात्री, जो कि पूरे तरीके से सभी सुरक्षित है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ है यह हादसा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टला है यह हादसा। विमान में सवार थे 56 यात्री, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जमीन से टकराया इंडिगो विमान, तो हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ है यह हादसा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टला यह हादसा। विमान में सवार थे 56 यात्री, जो कि सभी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयंत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जयंत, फिलहाल बड़ा हादसा होने से टला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास में इस हादसे को लेकर? जी पंकज, कल रात की यह घटना है। कल देर रात की यह घटना थी। जो इंडिगो विमान था वो भुवनेश्वर से रांची आना था और इसी बीच इमरजेंसी वो लैंडिंग कराया गया। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण जो विमान का है पिछला हिस्सा जमीन से टकराया और पिछले हिस्से में जो क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त के कारण नुकसान पहुंचा। हालांकि ऐसे में यात्री अभी सुरक्षित है, उनके हल्के फुल्के चोट लगे हैं, लेकिन जो जान माल का है वो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यात्री पूरे यात्री जो है इसमें सुरक्षित है। और जिस तरह विमान की आने की जो थी वो लगातार इससे पहले भी इंडिगो जो है वो चर्चा में रहा है लैंडिंग न होने को लेकर। अब जब लैंडिंग थोड़े थोड़े होना शुरू हो गया है तो ये बड़ा जो हादसा होते होते टला। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो इंडिगो की है वो छवि फिर से एक बार खराब हो रही है। लोग विश्वास जता रहे थे, बिल्कुल जैन। तो देखिए, इससे पहले भी देखा जब इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार रद्द हुई हैं। अब कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पर फिलहाल यह हादसा होने से बचा है। गनीमत रही है कि 56 यात्री इसमें थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। जी, तकनीकी खराबी, जी सूत्रों से यह बताया जा रहा था कि तकनीकी खराबी है। जो इंजीनियर ने उन्हें चेक किया है तो उसके बाद मालूम चला कि यह उड़ान भरने लायक नहीं था, लेकिन इसे उड़ान भराया गया। और यह चूंकि इसके आने का जो समय था वो भी देर हुआ। इसे 7:55 पे रांची आना था और यह तकरीबन 9 बजे आया है, तो यह लेट भी आया। खैर आ तो गया, लेकिन लास्ट होते होते जिस तरह दुर्घटना होते होते बच गई, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जैन, जब इंजीनियरों से जब यहाँ पर जांच हुई, उन्होंने कहा कि ये जो विमान था ये आने लायक नहीं था, तो ऐसे में क्या यात्रियों की सुरक्षा इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है? जी, वही मैं कहने जा रहा था कि इस तरह जब जो एयरलाइंस है वो अगर देखे कि ये अपने यात्रियों को कितना सुरक्षित दे पाते हैं, शायद इनके पास पैसे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, यात्री सुरक्षा ना हो। एक तो पहले इनकी लैंडिंग नहीं हो रही थी, अब लैंडिंग हुआ है, तो फिर ये जो कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी ने की है बड़े पैमाने पर शुरू की है शुरुआत, यानी कि अब जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार बीते दिन से देख रहे ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के 25 ठिकानों पर ईडी ने यहां पर छापेमारी की है। लखनऊ, वाराणसी, अगर झारखंड की बात करें रांची, या फिर गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि इसके अलावा जौनपुर में भी छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच को आगे बढ़ाया गया है। तो लखनऊ में बर्खास्त एसटीएफ सिपाही आलोक प्रताप सिंह की कोठी पर दबिश दी गई है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर तलाशी शुरू कर दी गई है। तो वाराणसी,
लखनऊ, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर में छापेमारी देखने को मिली है। बीते दिन भी देखा था जब ईडी ने दबिश दी थी, ईडी ने छापेमारी की थी, कई दस्तावेज ईडी ने इस दौरान जुटाए थे। आपको बता दें कि जायसवाल की बात कर ले या फिर अन्य लोगों की बात करें, कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग से ये पूरा मामला जोड़कर अब आगे इसमें जांच को बढ़ाया गया है। यही वजह है कि छापेमारी अलग अलग जगहों पर हो रही है, क्योंकि कफ सिरप को लेकर जिस तरीके से काला व्यापार किया गया है, इससे अर्जित की गई संपत्ति इन लोगों ने की थी। आखिरकार इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके हर किसी की ये जो पूरी काली कमाई है, इसका जो ब्यौरा है वो ईडी जुटा रही है। कितनी काली कमाई इस कफ सिरप के माध्यम से की है, क्योंकि पूरे तरीके से बैन उसके बावजूद विदेशों में भी सप्लाई की गई है। तो लखनऊ में बर्खास्त एसटीएफ का सिपाही जो आलोक है, अब उसके यहाँ भी छापेमारी की गई है। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी का कड़ा एक्शन। ईडी ने की है बड़े पैमाने पर शुरुआत छापेमारी की। यूपी के 25 ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। लखनऊ, वाराणसी, रांची, जौनपुर में भी, अहमदाबाद में भी ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को लेकर अब जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर तलाशी जो है वो शुरू हो चुकी है। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी ने की है बड़े पैमाने पर शुरुआत। जहां पर यूपी की बात करें तो 25 ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बीते दिन में देखा किस तरीके से ईडी की तरफ से छापा मारा गया, तमाम दस्तावेज यहां पर खंगाले गए हैं। आगे बात बिजनौर की करते हैं, जहां पर जिले के चांदपुर क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर चांदपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कोर्ट में भी पेश किया गया। तो देखिए, किशोरी के साथ में युवक ने दुष्कर्म किया है। इसी के तहत पीड़िता के परिजनों ने शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही कोर्ट में भी पेश किया है। आगे की कार्रवाई अब शुरू कर रही है पुलिस। तो ऐसे में उससे पूछताछ भी होगी। साथ ही पीड़िता के परिजनों ने दर्ज की थी शिकायत, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। किशोरी के साथ में दुष्कर्म इस आरोपी ने किया था। थाना चांदपुर, ग्राम हैजरपुर से एक व्यक्ति के द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से बताया गया कि गांव के रहने वाले एक अभियुक्त जिसका नाम जितेंद्र है, उसके द्वारा उनकी पुत्री जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष 7 माह है, उनके साथ असली हरकतें करना, छेड़छाड़ करना तथा जबरन बलात्कार करना तथा जान से मारने की धमकी देना आदि आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा इस संबंध में साक्ष्य संकलन करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड लेकर के जेल भेज दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी शराब के नशे में अपनी सरकारी गाड़ी सूखे नाले में पलट गई है। उनकी ये गाड़ी, क्रेन वाले ने किराया मांगा तो चालक के साथ मारपीट भी इन सिपाहियों ने की है। एसएसपी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पीआरवी पर भी तैनात 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा मॉनिटरिंग में लापरवाही करने वाले 2 दारोगा को भी निलंबित किया गया है। तो शराब के नशे में धुत ये सिपाही, ये जो पुलिसकर्मी थे, ये यहाँ पर जो क्रेन यहाँ पर निकालने के लिए गाड़ी आई थी, उसके साथ ही जमकर बहसबाजी उन्होंने की है। आखिरकार अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है। सरकारी गाड़ी सूखे नाले में पलटी है। क्रेन चालक के साथ में भी
पुलिस के इन कर्मियों ने मारपीट की है, बदसलूकी उसके साथ की है। एसएसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित किया है। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले दरोगा को भी निलंबित यहां पर किया गया है। तो शराबी पुलिसकर्मियों का वीडियो देखिए सामने आया है। तो अब आगे बात झांसी की करते हैं। झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जहां पर दोनों बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरोगा ने फ़ोन किया था उधर कि मतलब घटना हो चुकी है ये, तो यहीं से पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, ये रिक्शे में गल गई गाड़ी। तो हम लोग पता चला जहाँ से ही भर्ती है ये, तो हम लोग इधर आए। अब यहाँ जी जो ख़त्म है, दिनेश और वो था क्या नाम उसका, अनिल उसके मतलब पास के गांव का लड़का है एक। हमारे सब दोस्त हैं ये, हम भी दोस्त हैं उसके। हाँ भाई था ये लोग पता नहीं, हम लोग पता दिन में से मतलब काम पे भी गया था, ये काम से कब लौटा है पता नहीं, अभी तक जानकारी हम लोगों को रहती नहीं है। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में हुई है सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, इसके अलावा यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा गया है। बैलेट पर चुनाव चिन्ह होने, इसके अलावा नोटा नहीं होने को लेकर आपत्ति जताई है। मतदाताओं में भ्रम, अधिकारों के उल्लंघन का यह मामला कोर्ट में अगली जो सुनवाई होगी वो 6 हफ्ते के बाद रखी गई है, यानी कि अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर ये सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई हुई है, जहां पर कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।